अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा इस जनरल वक्त साहब, बहुत बड़ा जनरल ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। अच्छा जनरल साहब, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइनीज़ प्रेसिडेंट का, हमने सुना बहुत सारे जो हम अकाबरीन हैं वो ये कहते हैं कि इवन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी ये कहते हैं, DGISPR ने भी कई ट्वीट्स में ये कहा कि ये जो अब तरक्की है ये मुल्कों की नहीं, ये ख़ित्तों की तरक्की होती है। तो अगर हम अपने ख़ित्ते पर नज़र डालते हैं तो हमारे साथ ईरान है, हमारे साथ अफ़गानिस्तान है, हमारे साथ इंडिया है, हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारे जो हालात हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा मिसाली नहीं है। इम्प्रूवमेंट की कोशिश हो रही है, लेकिन जैसे ख़ुद अभी आपने फरमाया कि इंडिया तो अभी भी वहाँ पर बाइकॉट पे है। अफ़गानिस्तान हुकूमत जो है वो हमारे साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है, वैसे भी वो जो वाशिंगटन कहता है वही वो कहते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो इनिशिएटिव है उसका जो हमारे नेबर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन तो इसमें उस तरह से हमें नहीं लगती। तो वो जो नताइज हैं मतलूबा जो हम चाहते हैं वो इन हालात में आप देखते हैं कि हमें कुछ हसूल होगा उनका? ये बिल्कुल होगा। एक्चुअली ये भारत में भी इसके ऊपर डिबेट है। जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत को इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहिए था, बजाय इसके कि हम अकड़ के इसमें, क्योंकि चाइना ने बड़ा वादे किया है कि इसका किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी से वास्ता नहीं है। ये तो एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है जिससे आप तमाम खित्ते के मुल्कों में माशी फायदा उठाना चाहते हैं, तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। तो इसको भारत जिस नुक्ता निगाह से देख रहा है वो चाइनीज ने उसको डिस्पेल किया। लेकिन वो अगर जो चाइनीज कह रहे हैं अगर सिर्फ उतनी बात होती तो भारत लाजमन शामिल हो जाता। असल चीज यह है कि भारत पाकिस्तान को चूंकि इकोनॉमिकली वीक करना चाहता है तो इस वजह से वो आज इसको अपोज कर रहा है और चाह रहा है कि किसी तरह ये सॉल्व हो जाए। लेकिन जिस दिन इसके समरात सामने आए आप देखेंगे भारत खुद मेहनत करता फिरेगा कि इसमें हमें शामिल करें। असल चीज ये है कि चूंकि आगे जमाना सारा माशी तरक्की का है और ये जो प्लान है ये दुनिया पूरी की माशी तरक्की में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। चाइना डेफिनेटली बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा इसमें, लेकिन दूसरे मुल्कों की तजारत भी बढ़ेगी और खासतौर पर रीजन में। और हमें भी इसकी पूरी पोटेंशियल CPEC की तब मिलेगी अगर ये सेंट्रल एशिया की तरफ इसकी कनेक्टिविटी बन जाती है। अगर नहीं बनेगी तो ये फिर चाइना के लिए ये एक तजारत का रास्ता रह जाएगा जिससे हम पूरा फायदा नहीं उठा सकेंगे। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो तो कुछ फायदा देगी, लेकिन जो हमें राहदारी दे के हम पैसा कमा सकते हैं, जो हम अपना माल मुख्तलिफ इलाकों में भेज सकते हैं, वो तभी मुमकिन होगा अगर इसकी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़े। आपको याद होगा कि रशिया ने इसमें दिलचस्पी का इजहार किया था। वो जो यूरेशिया बिजनेस हाईवे बना रहे हैं वो इसको इसका हिस्सा बनाना चाहते हैं, इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि खित्ते के लोगों को होश आएगी जब इसके फवायद सामने आने शुरू हुए। आज तो अकड़े हुए हैं, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि 2-3 साल में जब ये चीज़ें सीधी होनी शुरू हुई और लोगों को नजर आया कि इसमें कमाई का रास्ता मौजूद है तो ये मुल्क खुद ब खुद आपके पास आएंगे कि जी हमें शामिल करें।